1950 के दशक तक भारतीय जनमानस की जानकारी का मुख्य जरिया था रेडियो। लेकिन समय था आगे बढ़ने का। एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो केवल सुना ही नहीं, देखा भी जा सके, और इसी सोच से उपजा टेलीविजन। उस समय भारत में बहुत कम लोगों ने टीवी के बारे में सुना था, देखा तो और भी कम ने। लेकिन विज्ञान भवन और सूचना मंत्रालय में कुछ लोग इसे एक नई क्रांति की शुरुआत मान रहे थे। 1 जनवरी 1959 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा एक्सपेरिमेंटल सर्विस शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दिया। ये योजना भारत सरकार, यूनेस्को और जर्मनी की टेलीकॉम कंपनी फिलिप्स के तकनीकी सहयोग से बनाई गई थी। इस योजना का मकसद था शिक्षा, कृषि और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन का इस्तेमाल करना। ये उस समय की कल्पनाओं से भी परे था। 1959 के शुरुआती महीनों में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक छोटा सा स्टूडियो स्थापित किया गया। ट्रांसमिशन रेंज मात्र 25 किलोमीटर थी। रोजाना 1 घंटे का प्रसारण होता था और दर्शकों की संख्या थी केवल कुछ सौ, वो भी जिनके पास टीवी सेट थे। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का पहला आधिकारिक प्रसारण शुरू हुआ और तब शुरू हुई भारत की दृश्य माध्यम की असली यात्रा। धीरे धीरे दूरदर्शन केवल एक सूचना माध्यम नहीं रहा, वो भारतीय समाज का दर्पण बन गया। शिक्षा से लेकर मनोरंजन, विज्ञान से लेकर संस्कृति तक, हर आयाम को उसने छुआ। 80 के दशक तक ये देश का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका था। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों ने गलियों को सुना और घरों को मंदिर बना दिया। दूरदर्शन ने न केवल शहरों में बल्कि गांवों तक सूचना पहुंचाई। साइड प्रोजेक्ट के तहत भारत ने उपग्रहों की मदद से दूरदराज के गांवों में भी शिक्षा और कृषि सूचना पहुंचाई। टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, वो बन गया था सूचना क्रांति का वाहक। और इस परिवर्तन की नींव रखी गई थी 1 जनवरी 1959 को। हर युग की तरह दूरदर्शन पर भी सरकारी प्रचार के आरोप लगे। आपातकाल के दौरान इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे, लेकिन फिर भी ये माध्यम जनता से जुड़ा रहा। आज के दौर में भले ही निजी चैनलों ने बाजार पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन दूरदर्शन की भूमिका को इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 1959 में जो योजना कुछ सौ टीवी सेट्स और 1 घंटे के कार्यक्रम से शुरू हुई थी, वो आज करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली सबसे बड़ी सरकारी सूचना सेवा बन चुकी है। 1 जनवरी 1959 इस तारीख को भले ही इतिहास की किताबों में बहुत अधिक महत्व न मिला हो, लेकिन ये भारत में डिजिटल युग की पहली दस्तक थी।